जो अगुवे ने आपको बोला है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे है, आप उस चीज़ में बने रहोगे, आप परमेश्वर को मुँह दिखाई दोगे, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपको अनॉइंटिंग देंगे? परमेश्वर क्यों नहीं आपके ऊपर अपनी ग्रेस को बढ़ाएँगे? आपके अकाउंटों में पैसे क्यों नहीं आएँगे? आपके हाथों पे शिफ़ा क्यों नहीं आएगी? आपके घरों में परमेश्वर की बरकत क्यों नहीं आएगी? लेकिन आप जैसे परमेश्वर की आत्मा हमें चलाती है, आप नहीं चलते। आप बोलते हैं, "नहीं परमेश्वर, आज मैं चर्च में जा रहा हूँ, तो शाम तक मुझे जेब में इतने पैसे चाहिए। ये शाम तक मेरे साथ ऐसा तू कर दे।" प्रभु को पूछते नहीं, प्रभु इतने साल से आप करते आ रहे हो, आप करते आ रहे हो, मुझे भी बताओ कि मैं आपके भवन के लिए, आपके दासों के लिए क्या करूँ या क्या दूँ? बनता है परमेश्वर का नहीं बनता, है ना? रोज उठता है इंसान, अपनी डिमांड परमेश्वर के सामने रख देता है, परमेश्वर ये काम शाम तक मेरा कर दो, या ऐसे काम को मेरे साथ कर दो। लेकिन परमेश्वर से पूछते नहीं, परमेश्वर इतने हजार, इतने साल में इतने पैसे कमा लिए, आपका कितना था? आपका कितना था? अगर 1-2 तनख्वाह दे दोगे परमेश्वर के कामों के लिए, तो भवन में इस्तेमाल होंगे, तो क्या लोग आपको बददुआ देंगे? अपना वो देखते हैं कि यार मेरा सिंबल ना खराब हो जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी कमेटी डाली है, मेरे ऐसे ना। जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको क्यों नहीं देखते? जो परमेश्वर का भवन लिखा, बाइबल में लिखा कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, उसको आप क्यों नहीं देखते? भवन की जरूरतें, अपने दासों की जरूरतें क्यों नहीं देखते? उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देते? यदि आप उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो परमेश्वर भी आपकी ओर ध्यान नहीं देते। लिखा कि परमेश्वर के दास के बिना आप कभी भी सीधा परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। अगर किसी ने आजमाना हो, तो आप आजमा के देख लो, बातों का आंसर नहीं आता। एक भटकाने वाली आत्मा होती है, वो पीछा करती है इंसान का, वो चीजों को भरमा लेती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जब तक आप अगुवे के साथ वफादार नहीं है, जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दसवां दान नहीं देते, आप सारी जिंदगी में चर्च में बैठे रहोगे, आप आशीष नहीं होगे, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। क्योंकि ये भी परमेश्वर का हुक्म है कि तू मेरा दसवंत दे, तू मेरा दान दे, तू उपवास कर, तू मेरे नबियों की, मेरे पासों की क्या कर, सेवा कर। अगर करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये नहीं सोचो कि महीने बाद मेंबरशिप दे दी, दान दे दिया, तो हम स्वर्ग में जाए, टिकट पक्की है, वो नहीं होगा। इस वचन के ऊपर चलना पड़ेगा, इस वचन के साथ वफादार रहना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपने पास्टर प्रॉफिट के साथ बाइबल में देखो वफादार रहे, परमेश्वर ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। जो आज किसी के, कल किसी के, वो ऐसे रहते हैं। ईमानदारी बड़ी जरूरी है। तो हम देखेंगे वचन में, परमेश्वर के साथ हम चलेंगे। देखिए मत्ती की अंजील में क्या लिखा है, 6 की 33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। चर्च में बैठ के क्या खोज करेंगे? पहले परमेश्वर, हमें तेरा राज्य चाहिए। कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं? चर्च में आज पढ़ो, जिसको मिलकर पढ़ो। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज हाँ, करो। ये नहीं लिखा यहाँ पे आके तो पहले से अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रख, अपनी डिमांडों को परमेश्वर के सामने रख। उपवास, जब उपवासों के दिन उपवास कर रहे हैं, तो उपवास के दिन में भी आगे ये बोलना है कि भूखा रह रहे हो आप सारा दिन, अपनी आंतरियों को, अपने पेट को, अपने जिस्म को दुख दे रहे हो, प्यासे रह रहे हो, इसलिए रह रहे हो। अगर यहाँ पे आके भी डिमांड रखने की, परमेश्वर ऐसे कर दो, मेरे घर में ऐसे हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, फिर उपवास का क्या लाभ है? लिखा कि क्या लिखा, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज लिखा है, करो। पहले तुम इसलिए परमेश्वर के राज्य और धर्म की क्या करो? खोज करो। परमेश्वर के धर्म को, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो कि परमेश्वर कैसे मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। अगर आज मर गया, अगर अभी मेरी मृत्यु हो गई, तो क्या स्वर्ग में चला जाऊंगा मैं? जिस चीजों के लिए आप मांग रहे हो चर्च में आके, वो चीजें तो यहीं पे रह जाएंगी। फिर वो चीजें तो यहीं पे रह जाएंगी। वो अगर 1-2 सूट किसी का होगा, तो कब्र में साथ में दफना देंगे, जलाएंगे, तो साथ में दे देंगे, लो जी ले जाओ। लेकिन जो अगर अगर आपने परमेश्वर के वचनों की खोज की होती, स्वर्ग की खोज की होती, वो रूह के साथ कहाँ जाएगी? परमेश्वर के चरणों में वो चीजें जाएंगी। हाँ लिखा, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लिखा अगर तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो, तो जो चीजें, जो लालसा तुम्हारे दिल में है, वो सब चीजें क्या होगी? तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले क्या करना? परमेश्वर के राज्य की खोज करनी। और आगे लिखा, अंतकाल की चिंता ना करो। पढ़ो। अंतकल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। हाँ, आज के लिए आज का दुख बहुत है। हाँ, लिखा कल की चिंता मत करो। अब देखो पंछियों को, वो काम नहीं करते, कई जगह पे वो बिजनेस नहीं करते, कई जगह पे वो नौकरी नहीं करते, लेकिन कहाँ पे कहाँ से इंतजाम होता है उसका? परमेश्वर, वो एक देश से दूसरे देश में, एक गली से दूसरे गली में, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको वहां भी खाना देते हैं। प्रोफेट एलिया को परमेश्वर ने नाले में से जानवरों को परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि वो काम नहीं करते थे। उनका ईमान किस पे था? परमेश्वर में था।
हमारा ईमान होता है हमारी समझ पे, चाहेंगे तो इतने पैसे बना के लेके आएंगे तो घर चलाएंगे। अकाल पड़ा था इतना समय, लेकिन एक साइड पे परमेश्वर ने उनको रखा, दुनिया से शहर से अलग करके परमेश्वर ने उनको रखा। वहां पे परमेश्वर उनके लिए जानवरों को भेजते थे, गौओं को भेजते थे, वो उनको रोटी दे के आते थे। तो आप तो इतने अच्छे घरों में रह रहे हो, इतने इतने अच्छी गाड़ियों पे आप जाते हो, तो अगर आप अपना बोझ अपने परमेश्वर को दोगे, चिंता नहीं करोगे, फास्टिंग में रहोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, कोई बोलते हैं भूखा नहीं रहा जाता। अगर आपको किसी के लिए सफर करना पड़ता, वहां पे जाकर फिर बोलते कोई काम नहीं, पहले मैं चला जाऊंगा, आके वो काम कर लूंगा, आके खा लूंगा। उससे मोहब्बत है, उस रिश्ते से मोहब्बत है कि तेरे लिए पहले मैं ये काम कर दूंगा। तो खुदा के लिए एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम हम क्यों नहीं भूखा रह सकते? अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। अब 21 हो गए, 2 दिन बाद महीना हो जाएगा, एक चीज नहीं खाएंगे, क्या हो गया? सबके सामने जिंदा कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर अनॉइंटिंग दे रहे हैं, परमेश्वर बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम चिंत खाते हैं, लिखा कि भोजन अच्छा नहीं है पेट के लिए, जितना आप खाते हो ना उतना आपका ध्यान वो चीज़ों के ऊपर लगा रहता है। अभी हमने इतने दिन गुजार लिए, हमें आज रोटी में लगता है नहीं कि हमने खाना नहीं खाया, पेट अभी भी फुल लगता है कि पेट में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने डाला हुआ है। परमेश्वर उन चीज़ों की लालसा खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर हमारी लालसा ही संसारिक चीज़ों में लगी रहती तो हम बढ़ नहीं पाते।